हेलो एवरीवन, क्या सब आ चुके हैं? क्या सब क्लास में आ चुके हैं? क्या मेरी आवाज एकदम बढ़िया तरीके से आ रही है? जल्दी बताओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी के सभी? एक बार जल्दी से चैट में बताओ, हाउ आर यू ऑल? क्या चल रहा है भाई? काहे परेशान हो? हेलो 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 हेलो, आ जाओ आ जाओ, जाओ सब आ जाओ। नोट्स वगैरह रिवाइज कर लिए सबने? नोट्स कर लिए रिवाइज? एक मिनट ना, तुम्हारी एक बार चैट्स आ नहीं पा रही हैं, देख लूं। हाँ अब बताओ, क्या लिख रहे हैं? कर लिया? रिवाइज कर लिया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पिछली क्लास का सब बच्चे रिवाइज करके आए ना बेटा? आई होप पिछली क्लास का हर एक स्टूडेंट रिवाइज करके आया होगा। आया है ना? मान लू ना? बहुत बढ़िया, मान लो भैया, मान लो मान लो। चलो स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सो लेट अस स्टार्ट L4 यानी लेक्चर नंबर 4। एक तो मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखें, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जुकाम जो है वो मुझे भी हो चुका है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। बट काश ना हो। दुआ करें मेरे लिए, क्योंकि मेरी डेली की दो दो क्लासेस होती हैं। उसके अलावा तुम्हारे लेक्चर्स भी लाने होते हैं, जैसे कि वन शॉट लेक्चर आते रहते हैं, है ना। क्लास 9th वालों के लिए लेक्चर्स आते हैं और क्लास 11th वालों के लिए भी लेक्चर्स आते हैं, है ना। डेली की दो क्लास अलग हैं। उसके अलावा वीडियोस भी आती हैं तुम्हारे लिए, है ना। जैसे कि आज आज पता है, जो अपना मेन चैनल है उसके ऊपर एक बहुत बहुत प्यारी एक वीडियो आएगी। पता है कौन सी आएगी? एक बहुत प्यारी वीडियो। उसका टाइटल पता है क्या है? टीनेज लव। एक बहुत प्यारी वीडियो है, तो वो जरूर देखना, मजा आएगा देख के। है ना। थोड़ा धीरे बोलूंगा आज। थोड़ा धीरे बोलूंगा तो चला लेना काम, चला लोगे ना काम। थोड़ा धीरे बोलूंगा, चला लोगे ना काम। डन है? डन है। चलो टेक केयर। हाँ मतलब आज क्लास लेंगे और आज आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो कल है, कल की क्लास में अपन क्या करेंगे, कल मैं आपकी छुट्टी दूंगा साइंस की क्लास की, ठीक है। पर कल तो आपकी शायद मैथ्स की क्लास की भी छुट्टी है, तो कल तो आपकी हॉलीडे हो जाएगी, फ्राइडे की हॉलीडे। और सैटरडे को अपन डाउट सॉल्विंग क्लास लेंगे, है ना। एक दिन मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप भी एसीपी को सॉल्व कर पाओ, ठीक है जी। चले भैया, आप राजस्थानी नहीं लगते किसी भी एंगल से। मैं राजस्थानी नहीं लगता? तो अब क्या अपना वो बचपन का वो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओगे तब मानोगे क्या? मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई। राजस्थानी लोग ऑफेंड ना हो, मैं खुद राजस्थान से हूँ, तो मैं तो मजाक उड़ा सकता हूँ। देखो बाहर वाला कोई उड़ा तो उसको मारो, बट मैं तो यही कहीं हूं, तो मैं तो मजाक उड़ा सकता हूँ, है ना। अपना तो चलता है, अपना तो चलता है, राइट। चलो बहुत बढ़िया। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा था। आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे मैंने, है ना। अरे मजाक कर रहा था यार, तू पागल हो क्या? मजाक कर रहा था भाई यार, मजाक कर रहा था। अरे मेरे से गलती हो गई, है ना। कल मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे ना। क्वेश्चंस मैंने आपको कौन से दिए थे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के। तो जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे वो कल हमने क्लास के अंदर प्रैक्टिस कर लिया था, राइट बेटा? याद है सबको? याद है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हमारा एक लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी जो हमारे घरों के अंदर सर्किट है ना, हमारे घरों के अंदर जो बिजली आती है वो कैसे आती है, वो हमें पढ़ना है। अब इसके कुछ कुछ टॉपिक्स ना जो आपने इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ा था ना, वहां से लिंक्ड है ना। कुछ कुछ चीजें वहां से लिंक्ड है, ठीक है। तो वो आपको याद आती जाएंगी। जैसे कि सबसे पहली चीज आती है, दो प्रकार के करंट होते हैं। एक करंट है अल्टरनेटिंग करंट और एक है
डीसी यानी डायरेक्ट करंट। आपने सुना होगा ना एसी डीसी, किस किसने सुना है एक बार चैट में बताओ, किस किसने सुना है एसी डीसी, जल्दी बताओ, चैट में बताओगे एक बार फटाफट। बहुत बढ़िया, सुना है, सुना है, यस यस। तो एसी क्या होता है, जो हमारे घरों के अंदर करंट आता है वो एसी होता है, ठीक है। जबकि कुछ कुछ अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि जो चार्जर होता है, चार्जर जो आप जिससे अपना फोन चार्ज करते हो, तो चार्जर पता है क्या करता है, वो जो एसी करंट आता है उसी एसी करंट को वो डीसी के अंदर कन्वर्ट करता है, यानी डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो एसी और डीसी में डिफरेंस क्या होता है पहले वो समझते हैं। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना, ये एसी की डेफिनेशन होती है। इसका मतलब क्या होता है यार, एसी वो करंट है जो कि अपनी दिशा बदलता रहता है ना, जो अपनी दिशा बदलता रहता है। यानी एसी करंट वो है जो कि अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। डिटेल में नहीं जाना, डिटेल में आप बड़ी क्लास में पढ़ते हो ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि वो है जो कि अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है पीरियोडिकली, है ना, एक सीक्वेंस में अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। जबकि जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगला, हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है वो क्या है, एसी करंट है, सप्लाइड टू हाउसेस, घरों के अंदर जो आता है, ठीक है। उसके अलावा जो सेल और बैटरी से जो करंट आता है, यानी जब आप रिमोट के अंदर सेल डालते हो या बैटरी डालते हो, उनसे जो करंट जनरेट होता है वो होता है डायरेक्ट करंट, उसको हम बोलते हैं डीसी। ठीक है जी, ये चीज समझ में आई, जल्दी बताओ ठीक है। तो बस इसमें फ्रीक्वेंसी मतलब डायरेक्शन बदलती रहती है, यहां पे डायरेक्शन सेम रहती है। अब अपने घरों में एसी करंट क्यों आता है, किसी ने सोचा है, कोई बता सकता है क्यों आता है, बताओ। अपने घरों में एसी करंट क्यों आता है, हमारे वायर्स में एसी क्यों आता है, डीसी क्यों नहीं आता भैया। देखो यार, एक सिंपल सा रीजन है, ये जो एसी करंट होता है ना यार, जब हमें लंबा ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी करंट को बहुत दूर ट्रेवल कराना होता है ना, तो एसी के अंदर जो लॉस होता है, करंट का जो लॉस होता है वो बहुत कम होता है, यानी एनर्जी लॉस बहुत कम है, तो सारा करंट वहां तक पहुंच जाता है। बट अगर हम इन लंबी तारों में डीसी भेजेंगे, डायरेक्ट करंट भेजेंगे, तो पता क्या होगा, क्या आ गया, एक मिनट दो जरा, क्या हुआ, अच्छा एक सेकंड के लिए वो आया होगा है ना। तो समझना क्या बोल रहा था बेटा मैं, अंधेरा, तुम्हें अंधेरा बहुत पसंद है ना, तुम्हें अंधेरा बहुत पसंद है ना, रुको रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। तुम लोगों को तुम्हें आदत हो गई ना डार्क डार्क लिखने की, डार्क डार्क लिखने की आदत हो गई है ना, अब देखो, अब लो क्या बोल रहे थे, डार्क, अब बोलो डार्क, चलो चल 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 डार्क बोलो, अब बोल डार्क हेलो, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं हाँ, अब लिखो डार्क बेटा, अब लिखो, तुम बहुत बहुत मीम बनाते हो ना आजकल, भैया डार्क 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 डार्क, अब बोलो डार्क, हाँ जी अब लिखो डार्क, चलो बहुत बहुत ये है असली डार्क अंधेरा अंधेरा कर दिया, देख रहे हो, डर जाओगे, डर जाओगे, ठीक है, डर जाओगे सोचो रात को एक खतरनाक सा चेहरा हाँ करके तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी क्या हालत होगी बेटा, अगर रात को ये चेहरा आ जाए अचानक से, तो तुम क्या करोगे बताओ आज ऐसी पढ़े, क्या कहते हो, आज ऐसी पढ़े बेटा, एसीडीसी, आज ऐसी पढ़े, क्या कहते हो हाँ अब लिखो ना बेटा, क्या हो गया क्या हो गया मूर्ख बालक, क्या हुआ, अब लिख, नहीं नहीं अब लिख, तू बहुत मजे कर रहा था पहले तो, हाँ डार्क डार्क आ जाओ भाई चलो भाई यार डर गए बच्चे, कोई बात नहीं ऐसे ही पढ़ लेंगे, क्या गलत लोग, आ जाओ। तो मैं अब तुम्हें क्या बता रहा था बेटा, मैं तुम्हें बता रहा था एसी डीसी। तो एसी करंट क्यों यूज होता है, याद रखना, जब लंबा ट्रेवल करना होता है ना डिस्टेंस तो एसी में जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत कम होता है, जबकि डीसी में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में जो एनर्जी लॉस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से जब हमें लंबे लंबे जो तार होते हैं ना हमारे घरों में जो बिजली आती है, उन तारों के अंदर एसी आता है, यानी
अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होता है। ठीक है, अब क्योंकि यहां पर करंट डायरेक्शन बदल रहा है, तो कोई भी चीज अगर डायरेक्शन बदलती है तो उसके पास एक टर्म आ जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपने साउंड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, पढ़ा था साउंड चैप्टर में, 9th क्लास में, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड। हाँ, तो यानी यहां पर अल्टरनेटिंग करंट के पास भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डायरेक्ट करंट के पास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि ये तो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। यस और नो, यस और नो। इसकी क्या हो गया यार, आज ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है इतनी आज ब्लैक स्क्रीन कैसे आ रही है बताओ। हाँ ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 0, और यहां पर फ्रीक्वेंसी होती है और उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज यानी इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना एसी की, वो होती है 50 हर्ट्ज। और 50 हर्ट्ज का मतलब तुम समझते हो, पता क्या होता है 50 हर्ट्ज का मतलब? कि एक सेकंड में करंट 50 बार डायरेक्शन बदलता है। मैं इधर चला, मैं उधर चला, इधर चला, उधर चला, इधर चला, उधर चला, 50 बार 50 बार 50 बार एक सेकंड में। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो डायरेक्शन का मतलब क्या है? मतलब वो 50 टाइम्स अपनी डायरेक्शन बदलेगा इन एक सेकंड के अंदर। तो इंडिया के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। बाहर की कंट्रीज में अलग होती है, मेरे हिसाब से 60 हर्ट्ज होती है। और यूएस के अंदर जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये छोटा सा डिफरेंस था एसी और डीसी का, ऐसे पूछा नहीं जाता उतना, बट फिर भी बता दिया। ठीक है चलो अब स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अब ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम जो है ये कभी कभार ड्रॉ करने को आ चुका है ऑलरेडी, है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक दो बार पूछा गया है ना। मुझे ऐसा लगता है चांसेस बहुत कम है इस डायग्राम के आने की, बट क्योंकि पूछा गया है तो मुझे बताना पड़ेगा। देखो आपके घरों में ना 3 प्रकार के वायर होते हैं, समझना बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। 3 प्रकार के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। समझाता हूं, देखो बेटा, आपके जो वायर आते हैं ना वहां से, आपने देखा होगा आपके पोल वगैरह अगर लगे होंगे घर के सामने, और आपके घर में 2 वायर आते होंगे पोल से, नोट करा है, पोल से 2 वायर आते होंगे। ठीक है, एक वायर होता है लाइव वायर और एक होता है न्यूट्रल वायर। एक क्या होता है बेटा? लाइव वायर, और एक क्या होता है? न्यूट्रल वायर। नोट किस किसने करा है जल्दी बताओ? करा है 2 वायर होते हैं, ठीक है, 2 वायर, एक लाइव एक न्यूट्रल। अब ये लाइव वायर क्या करता है? ये करंट को लेके आता है, और न्यूट्रल वायर करंट को लेके जाता है। देखो सर्किट कब कंप्लीट होता है? सर्किट कब कंप्लीट होता है? जब करंट आए और करंट जाए, है ना, तभी तो सर्किट कंप्लीट होता है। तो एक वायर करंट को लेके आता है, दूसरा लेके जाता है। जो लेके आता है वो रेड कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। और न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है। ठीक, अब सबसे पहले ये जो दोनों वायर हैं ये आपके किस में आते हैं? फ्यूज में आते हैं। सबसे पहले आता है फ्यूज। अच्छा, फ्यूज क्या करता है? ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। बताओ फटाफट से, फ्यूज क्या करता है? बोलो फटाफट, फ्यूज क्या करता है? बोलो बोलो बोलो। सारे डिवाइसेस एसी पे क्यों चलते हैं बेटा? डीसी में ना हाई वोल्टेज देना पॉसिबल नहीं होता। मतलब जो आपके बड़े बड़े डिवाइसेस होते हैं ना, उनको बहुत वोल्टेज चाहिए होता है, पोटेंशियल चाहिए होता है चलने के लिए। तो उतना पोटेंशियल ना एसी में देना तो पॉसिबल है, अल्टरनेटिंग करंट में देना पॉसिबल है, बट डीसी में वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए बड़े डिवाइसेस एसी पे चलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। फ्यूज ब्रेक कर देता है सर्किट को, है ना। तो सबसे पहले तो वायर फ्यूज में होता है कि अगर ज्यादा करंट आ गया तो फ्यूज ब्रेक कर देगा और सर्किट को तोड़ देता है ना। तो सबसे पहले फ्यूज होता है। उसके बाद मीटर होता है, बिजली का बिल भरते हैं आपके पापा जी, है ना, वो आपको पता है, आपकी मम्मी जी वो आपके बिल भरती हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है एक। ठीक है, उसके बाद एक ना बॉक्स लगा होता है आपके घरों के अंदर जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। आज जाकर देख भी सकते हो, सबके घरों में होता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे वो होते हैं, एमसीबीज होती हैं, बहुत सारी एमसीबी होती हैं, लाइन से लगी होती हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ठीक है, अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से बेटा क्या होता है? अलग अलग जगहों पर अलग अलग वायर्स जाते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से। ठीक है, जैसे कि मान लेता हूं मेरे घर में 3 अप्लायंस हैं, 1 2 3। अब ये तीनों अप्लायंसेस पहली चीज तो पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं।
इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कि हाउस होल्ड के अंदर जो अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। उसका रीजन आप खुद दे सकते हो। क्या है रीजन? पैरेलल में वोल्टेज बराबर मिलता है, रेजिस्टेंस कम लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये लाइव वायर है ना, और वापस करंट कौन लेके आ रहा है? न्यूट्रल वायर लेकर आ रहा है। देख सकते हो लाइव वायर, न्यूट्रल वायर। तो ऐसे 3 अप्लायंसेस पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। अब ये तो 2 वायर का गेम हो गया, ये तो 2 वायर का गेम हो गया। अब एक वायर और है जो हरे रंग का होता है ना, जिसको हम बोलते हैं अर्थ वायर, जो कि हर अप्लायंस से कनेक्टेड होता है। स्पेशली जो बड़े अप्लायंस होते हैं, मेटेलिक अप्लायंस, जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर होता है ना आपका, हाँ, तो बड़े बड़े अप्लायंसेस से अर्थ वायर को जोड़ा जाता है। तो आप ये देख सकते हो ग्रीन कलर का एक अर्थ वायर है, और इस अर्थ वायर को पता है कहां डाला जाता है? आपके घर के मिट्टी के अंदर, यानी आपका जो घर होगा उससे एक वायर जा रहा होगा जमीन के अंदर, जमीन के अंदर उस वायर को गाड़ा जाता है। तो पहला लाइव वायर करंट को लेकर आएगा, न्यूट्रल वायर करंट को लेकर जाएगा, ब्लैक कलर का होगा, और ग्रीन कलर का होगा, बोलो, अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करेगा वो मैं समझाता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। सुन, अच्छा, ये अर्थ वायर यानी तुमने अर्थिंग वर्थिंग तो सुना होगा, घर के अंदर अर्थिंग करवा रहे हैं, अर्थिंग हुई है नहीं हुई है, वो क्या होता है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये समझो, जो लाइव वायर होता है ना, वो करंट को कैरी करता है, यानी ये करंट को कैरी करता है 220 वोल्ट पे। आपके घरों के अंदर जो वोल्टेज आता है ना, वो 220 वोल्ट होता है। तो लाइव वायर करंट को कैरी करता है किस वोल्टेज पे? 220 वोल्ट पे। जबकि न्यूट्रल वायर पे पता कितना वोल्टेज होता है? न्यूट्रल वायर पे 0 वोल्ट होता है। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, तभी तो करंट मूव करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अरे मूर्ख बालक, समझ पाया? समझ पाया? लाइव वायर हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तभी तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे मूव करेगा। याद है? चलो, बहुत बढ़िया। अब 1-2 टर्म्स आप इसमें पहले समझ लो कि एक चीज, इंडिया के अंदर जो सप्लाई होती है वो होती है 220 वोल्ट की, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। यूएस के अंदर जो होती है वोल्टेज की सप्लाई वो 110 होती है, और फ्रीक्वेंसी वहां पे होती है 60 हर्ट्ज, है ना। यूएस के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 60 हर्ट्ज। जो मैं आपको बता रहा था अर्थ वायर, उसके बारे में भी एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लाइव वायर। लाइव वायर का एक और नाम होता है फेज वायर। क्या बोलते हैं बेटा? फेज वायर, ठीक है। तो फेज वायर, लाइव वायर का जो कलर होता है वो रेड होता है, यूजुअली रेड इन कलर, कैरीज करंट एट 220 वोल्ट, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और वो 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है अर्थ वायर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो होता क्या, आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो मेटल होते हैं, मेटल के बने होते हैं। मान लो रेफ्रिजरेटर में करंट आ रहा है ना, क्या पता कुछ चार्जेस लीक कर जाएं। लीक तो वैसे बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन यहां पर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं कि अगर इमेजिन करो चार्जेस लीक कर जाए वहां पर, है ना, चार्जेस लीक कर जाए फ्रिज में से, है ना, फ्रिज मेटल का है और तुमने पकड़ा गेट, है ना, लगा 440 वोल्ट, छूने से तेरे गाना गलत था, गाना गलत था, क्योंकि 440 वोल्ट लग ही नहीं सकता, वोल्ट तो मैक्सिमम 220 वोल्ट लग सकता है। तो भैया जिसने भी गाना बनाया उसको पकड़ दो और बोल दो 440 वोल्ट नॉट पॉसिबल, 220 वोल्ट, है ना। तो लगा 220 वोल्ट, छूने से तेरे लग जाएगा ना करंट, है, शॉक लगेगा। तो शॉक को कैसे प्रिवेंट किया जाता है? तो ये जो चार्जेस लीक होते हैं ना, तो इन अप्लायंसेस से एक वायर निकाला जाता है जो कि जमीन के अंदर जाता है। अब देखो जमीन तो बहुत बड़ी है और जमीन के पास पोटेंशियल तो शून्य है, 0 है ना। तो जितने भी चार्जेस आपके फ्रिज में होंगे, एसी में होंगे, वगैरह वगैरह में होंगे, जो लीक चार्जेस होंगे, वो सारे चार्जेस वहां से निकल के जमीन के अंदर चले जाएंगे। कौन से वायर के थ्रू? अर्थ वायर के थ्रू, जिसकी मदद से आपको शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। बेटा असली शॉक तो उस दिन लगेगा तुम्हें जिस दिन तुम्हारा ये जो व्हाट्सएप पे तुम चैट करते हो, इंस्टाग्राम के जो तुमने ग्रुप्स बना रखे हैं, तुम्हारे चैट जीपीटी के जो चैट हैं, जिस दिन वो तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे, शौक तो उस दिन लगेगा तुम्हें। है ना, वो कहेंगे ये हमारा बच्चा नहीं है। नहीं है, ठीक है। हाँ, तो देखो अर्थ वायर क्या करता है,
यूजुअली ग्रीन इन कलर, कनेक्ट अ मेटल प्लेट बरीड डीप इन द अर्थ, यानी एक मेटल प्लेट को अर्थ के अंदर डाला जाता है और उससे इसको कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक बाय प्रोवाइडिंग सेफ पाथ फॉर लीकेज करंट, यानी जितना भी करंट लीक कर गया वो सारा करंट वहां से निकल जाएगा, तो हमें करंट नहीं लगता, ठीक है। यूज्ड एज सेफ्टी मेजर, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है। और क्या है, अप्लायंसेस विद मेटेलिक बॉडी, जिनमें मेटेलिक बॉडी होती है, सच एज रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, आयरन, ये जितने भी अप्लायंसेस होते हैं इनमें ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, कि आपको शॉक ना लग जाए, ठीक है। चलो सही है, ये 3 प्रकार के वायर समझ में आ गए। ये डायग्राम समझ में आ गया बेटा, ये डायग्राम पूछ लिया जाता है कभी कभार, है ना। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम आ जाता है, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड एक्सप्लेन दी 3 टाइप्स ऑफ वायर। तो ये तीनों टाइप के वायर आपको समझाने पड़ेंगे। डन डन, बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा। चलो अच्छा, अब कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहां पर। वाई अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, बता दो क्यों होता है कनेक्टेड, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबको बराबर वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। ईच डिवाइस कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ इंडिपेंडेंटली, यानी अगर एक डिवाइस खराब भी हो जाता है तो सीरीज में तो करंट रुक जाता है, और पैरेलल में तो करंट हर जगह जाता है, सब पे बराबर जाता है ना, तो यहां पर वो दिक्कत नहीं आती। उसके अलावा इफ वन अप्लायंसेस फेल, अगर कोई अप्लायंस खराब भी हो जाता है बाकी अप्लायंसेस काम करते रहने चाहिए। रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग यानी देखो कभी कभार क्या होता है, इससे मेरे को एक कहानी याद आ गई। कहानी क्या है कि जब मैं छोटा था, है ना, तो मैं और मेरे दोस्त हम ना साइंस के एक्सपेरिमेंट किया करते थे, है ना, ऊट पटांग एक्सपेरिमेंट, मजा आता था। घर में छोटा सा कूलर बना दिया। कैसे बनाया कूलर, थर्माकोल लिया, उसकी शेप में कूलर बनाया, उसकी कवरिंग वगरिंग करी ऊपर से, एक मोटर ली, मोटर आती थी पहले, वो रिमोट कंट्रोल गाड़ियां वाड़ियां आती थी, उसकी मोटर निकाली, मोटर लगाया, एक पंखा बनाया, पंखा भी बनाया, खरीदा नहीं बनाया, उसको जोड़ा, है ना, बैटरी वैटरी से जोड़ा, बट दिक्कत हुई कि पावरफुल मोटर थी, बैटरी से चल नहीं पा रही थी। सब कुछ सेटअप करा, पानी वानी डाला उसके अंदर, और उसके बाद वो तार लिया, और वो तार लेके हमने लगाया अपना 220 IQ, और हमने सोचा क्यों ना इस तार को, जो स्विच है हमारे घर में, उसमें लगा दिया जाए। क्यों ना इस तार को जो स्विच में, मजा नहीं आ जाएगा, एकदम क्रिएटिव हो जाएगा, पंखा घूमेगा। लिया तार, इधर से छीला, इधर से छीला, तार छीलने पड़ते ना, इधर से छीला और ये लगाया, प्लग ऑन करा, आवाज आई जोर से, पूरी घर की लाइट गई, पूरे घर की लाइट गई, गायब। बाद में पता चला कि हमने कुछ तो गलत करा। फिर बाद में बड़े होके पता चला कि हमने एक छोटा सा स्विच होता है, उसमें हमने ओवरलोडिंग कर दी, ओवरलोडिंग कर दी। अब मैं बताता हूं इसके पीछे की साइंस क्या है। साइंस ये है कि स्विच भी 2 प्रकार के होते हैं, समझना बेटा, स्विच भी 2 प्रकार के होते हैं। एक छोटा वाला स्विच और एक होता है हाई पावर स्विच, जिसके अंदर ज्यादा करंट आता है। तो वो मैं आपको दिखा भी देता हूं, मैं आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन लेकर भी आया हूं ताकि आप वो मेरी जैसी गलतियां ना करो। ठीक है, एक क्या होता है, एक होता है लाइटिंग सर्किट, है ना, वो स्विच जिसके अंदर सिर्फ 15 एम्पेयर का करंट आ सकता है। जो आपके घरों में छोटे छोटे स्विच होते हैं 15 एम्पेयर का करंट आ सकता है। लेकिन आपको अगर कोई बड़ा अप्लायंसेस चलाना है तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा पावर सर्किट से। किससे, पावर सर्किट से। ये बड़े वाले स्विच होते हैं जो कि 15 एम्पेयर तक की कैपेसिटी के करंट को ला सकते हैं। तो भैया जब आप बड़े डिवाइस को इसमें लगा दोगे तो क्या होगा, ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग से क्या होगा, पापा ने मारा वो अलग बात है, पापा ने मारा, घर से बाहर निकाला, चप्पल मारी, बेल्ट मारी। अच्छा, बेल्ट से याद आया, पता है बेल्ट से बचने का बचपन में मैंने बहुत अच्छा तरीका निकाला। अगर आपको अगर आपको आपके घर वाले बेल्ट से, आजकल तो नहीं मारते, बेल्ट से मारते हैं, एक बहुत अच्छी टेक्निक है। जब भी कोई बेल्ट से मार रहा है ना, आपके मम्मी पापा, है ना, आई होप कोई और तो नहीं मार रहा है, तो कोई और मारे तो उसको भी मारो, बट मम्मी पापा मार रहे तो क्या कर सकते, तो उनके क्लोज चले जाओ, क्लोज,
समझ रहे हो, समझ रहे हो? देखो बेल्ट में क्या होता है ना, बेल्ट में एरिया चाहिए होता है, समझना बेटा, ये बहुत बहुत बड़ी साइंस है, ये बचपन में पिटने के एक्सपीरियंस से सीखी मैंने। बेल्ट में क्या होता है ना, बेल्ट में आपको ऐसे दूर तक का एंगल चाहिए होता है, समझना, दूर तक का एंगल चाहिए होता है। तो अगर आप एकदम ही क्लोज हो जाओगे ना, तो क्या होता है ना, एंगल बन नहीं पाता कि बेल्ट ऐसे पास में लग पाए, समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो लगती नहीं है। आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। ये आ गया समझ में, अर्थिंग आ गई समझ में, अर्थिंग आ गई समझ में। डन, डन, चलो। तो देखो पर्पस क्या है, अर्थिंग का पर्पस क्या है? अर्थिंग कनेक्ट्स द मेटेलिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस टू द अर्थ, प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। वायर टचेस द मेटल केसिंग, वायर जो है वो नीचे मेटल से कनेक्टेड होगा, तो जितना भी लीक्ड चार्ज होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा, ठीक है। कीप्स द मेटेलिक बॉडी एट अर्थ पोटेंशियल, अर्थ का जो पोटेंशियल होता है ना बेटा, वो 0 वोल्ट होता है। क्या होता है? 0 वोल्ट। कोई पूछ ले तो याद रखना, अर्थ इतनी बड़ी है कि उसका जो पोटेंशियल होता है उसमें चाहे कितना ही चार्ज डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 वोल्ट रहेगा। बहुत बड़ा पृथ्वी है, ठीक है। चलो, डन, डन जी, डन, डन, चलो। अच्छा, फ्यूज, फ्यूज की प्रॉपर्टीज याद है क्या सबको? बताओ फ्यूज की प्रॉपर्टी किस किस को याद है? बताओ फ्यूज की प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है। तो अकॉर्डिंग टू दी हीटिंग इफेक्ट, यानी जो जूल का हीटिंग लॉ था, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो जैसे ही ज्यादा करंट आता है ये पिघल जाता है, पिघल जाता है ना, और ब्रेक कर जाता है। ये सबको याद रहना चाहिए, ठीक है। व्हेन द करंट एक्सीड सेफ्टी लिमिट अकॉर्डिंग टू द जूल हीटिंग लॉ इट मेल्ट्स, और फ्यूज वायर ब्रेक कर जाता है, और आपके अप्लायंसेस जो हो जाते हैं वो सेफ हो जाते हैं, बच जाते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा करंट आया तो खराब भी हो सकते हैं, ठीक है। ये याद होगा सबको। मुझे लगता है इसमें बताने की जरूरत है, बताओ जल्दी, क्या है? चलो आखिरी टॉपिक पे बढ़ते हैं। आखिरी 2 टॉपिक, ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। आ जाओ, पानी पी लो। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट समझना। पहले शॉर्ट सर्किट में आपको समझाता हूं क्या होता है। शॉर्ट सर्किट देखो कब होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है, एक बल्ब है। तो देखो जो करंट को लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा? वो लाइव वायर कहलाएगा, यस और नो। और जो करंट को वापस लेके जाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो कहलाएगा न्यूट्रल वायर। यस और नो बोलते जाना बस, ठीक है। अब ये शॉर्ट सर्किट आपने सुना होगा ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, वो कब होता है समझना। अब ये होगा कब? जब ये लाइव वायर और ये न्यूट्रल वायर गलती से आपस में जुड़ जाएं। मान लो गलती से क्या हुआ कि ये दोनों वायर, यहां से वायर मुड़ गया, ये वायर यहां से मुड़ गया, और ये दोनों आपस में जुड़ गए। दोनों आपस में क्या हो गया? टच हो गए, गलती से टच हो गए, गलती से टच हो गए। अब क्या होगा? करंट को जाना तो देखो ऐसे था, बट अब एक करंट के पास एक छोटा रास्ता है। छोटा रास्ता क्या है? देखो करंट के पास एक छोटा रास्ता है, यस और नो। तो करंट बड़े रास्ते को क्यों चूज करेगा? करंट भी तो तुम्हारी तरह आलसी है, तुम भी आलसी हो, करंट भी आलसी है। करंट बोलता है छोटे रास्ते पे जाएंगे, है ना। इस रास्ते पे रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ? रेजिस्टेंस है ही नहीं। अरे रेजिस्टेंस तो यहां था, अब जब करंट ऐसे ही चला जाएगा तो रेजिस्टेंस तो 0 हो जाएगा, यस और नो। बताओ, बताओ। अब मुझे एक फॉर्मूला बताना, क्या ये फॉर्मूला सही है? ओम्स बाबा की जय हो। और क्या ये फॉर्मूला भी सही है? ओम्स बाबा की जय हो। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो मैथ्स के हिसाब से करंट कितना होगा? बताओ करंट कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, करंट हो जाएगा इंफिनिटी, यानी नाप ही नहीं सकते, बहुत ज्यादा करंट हो जाएगा, राइट। हाँ, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर गलती से अटैच हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब रेजिस्टेंस तो 0 हो जाता है और करंट इनफाइनाइट हो जाता है, जिससे कि शॉर्ट सर्किट होता है और ऐसे आग वगैरह लग जाती है। ये होता कब है? आपके जो पोल से वायर आ रहे होते हैं, है ना, दोनों वायर आते हैं। कभी कभार आंधी तूफान में क्या होता है कि बहुत तेज आंधी चली और ये दोनों तार आपस में से टकरा गए। जैसे ये टकराएंगे उस एरिया में शॉर्ट सर्किट होता है, स्पार्किंग होती है। क्यों? क्योंकि उस एरिया में रेजिस्टेंस 0 हो गया,
और करंट इनफाइनाइट हो गया, करंट बहुत ज्यादा हो गया। इसी वजह से लोग अगर टच वच भी कर लेते हैं तो भी ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यही चीज थी। पहले यहां पर एक नोटेशन डालकर याद रखना, नोटेशन डाल के याद रखना, यहां पर रेजिस्टेंस 0 और करंट इनफाइनाइट होता है। आप लिखो occurs when the live wire comes in a direct contact of neutral wire। ठीक है। दूसरा, in this case resistance of the circuit becomes almost zero, हमेशा जीरो हो जाएगा। as a result very large current flows suddenly, यानी करंट जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। this can produce sparks, heating और fire, यानी यहां पर आग भी लग जाती है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। इसका शॉर्ट सर्किट का। अब ये बताओ भैया ओवरलोडिंग क्या होता है? वो मैं बता चुका हूं। जब एक जगह से, देखना बेटा, एक वो बहुत प्यारी लाइन है ना क्या, कि जब उसके रिप्लाई और मोबाइल का वाईफाई स्लो हो जाए तो इसका यह मतलब है कि इट इज कनेक्टेड टू मोर देन वन डिवाइस। मतलब जब आपका एक स्विच है, एक बोर्ड है, उसमें आप ज्यादा डिवाइस इसको कनेक्ट कर दोगे तो होती है ओवरलोडिंग, तब होती है ओवरलोडिंग। और ज्यादा ओवरलोडिंग क्या होगा, उससे ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने से जल जाती हैं चीजें। क्या हो जाती है? जल जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। When too many appliances are connected to a single socket और a high power appliance is switched on, उस टाइम पे क्या होगा? द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस, यानी याद रखना इसमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाएगा। द टोटल करंट ड्रॉन एक्सीड, यानी जो करंट है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं, सबको करंट चाहिए, सबको करंट चाहिए भैया, तो ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट आएगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी तो आग लग जाती है। ठीक है, चलो बताओ। क्लियर है? क्या ये पूरी की पूरी कहानी समझ आई? कहानी क्या है? शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? लाइव और न्यूट्रल वायर के मिलने से, है ना। और ओवरलोडिंग कब हुआ? जब बहुत सारे डिवाइसेस एक ही स्विच से जोड़ दिए। जैसे कि मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया। मैं ना कभी कभार छोटी छोटी बातों को इतना एक्सप्लेन कर देता हूं कि मुझे डर लगने लगता है कि मैं इंसान हूं या फिर एनसीईआरटी की किताब। है ना, एनसीईआरटी की किताब में भी एक छोटी सी लाइन होती है, उसका एक्सप्लेन कर रखा था। डर लगता है मुझे भी कभी कभार। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यही था आपके चैप्टर में। यहां पर आपका चैप्टर ऑफिशियली समाप्त होता है। कुछ सवाल देखेंगे, आ जाओ। एक बहुत प्यारा सवाल है जो कि पूछा जाता है, वो मैं आपको दिखाता हूं। कहां गया यार वो सवाल, कहां गया? हाँ, एक सवाल पूछा जाता है और ये सवाल देखना बेटा। क्वेश्चन, why is it not dangerous for a bird to sit on a high voltage live transmission wire but extremely dangerous for a human to touch the same wire while standing on ground? तुमने देखा है पंछी जो होते हैं, पंछी देखे? पंछी भैया वो तारों पे बैठे रहते हैं। ये वो तार है जो कि 220 वोल्टेज का करंट ला रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता। क्यों? दिमाग लगा, क्यों? सोच, मैं बताता हूं। देख भाई, देख, दो वायर होते हैं, है ना। पंछी के दोनों पैर एक ही वायर पे होते हैं। ये लाइव वायर है और पंछी के दोनों पांव यहीं पर ही हैं। ठीक है, यानी उसके दोनों पैर 220 वोल्टेज पे हैं, 220 वोल्टेज पे हैं। ठीक है, अब तुम खुद सोचना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता क्या तब तक करंट फ्लो करता है? यस और नो? पोटेंशियल डिफरेंस आया? नहीं आया। बट वहीं पर अगर पंछी एक पांव यहां रख ले और एक पांव यहां रख ले तो भैया पंछी
वो भी बेचारा पंछी भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 220 है, ये 0 है, तो करंट उसकी बॉडी से फ्लो करेगा और ऐसे जाएगा, उसकी बॉडी से फ्लो करेगा और ऐसे जाएगा, है ना। ये तुम भी कर सकते हो, करना मत वैसे। अगर तुम 220 वोल्ट की लाइन को दोनों हाथों से पकड़ लो और आपके पैर वैर सब उसी चीज पे हैं, यानी आपकी बॉडी ग्राउंड से टच नहीं होनी चाहिए। अगर ग्राउंड से टच हुई तो ग्राउंड में 0 पोटेंशियल है, ये आपने 220 वोल्ट का पोटेंशियल पकड़ लिया तो करंट फ्लो कर जाएगा, है ना। बट अगर आपने दोनों तरफ से, हाथ पैर दोनों तरफ से 220 वोल्ट के अगर आप वायर को पकड़ लोगे ना, मैं गारंटी से बोल सकता हूं कोई करंट नहीं लगेगा, कोई करंट नहीं लगेगा, क्योंकि करंट पास ही नहीं करेगा तुम्हारी बॉडी से। समझे? एक बच्चा लिख रहा है बर्ड फ्राई, बर्ड फ्राई। बोलो भैया कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी 0 होता है? नहीं बेटा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है डिवाइसेस, जैसे बल्ब, ये सब कंडक्टरी तो है, बट रेजिस्टेंस तो होता है इनमें, 0 नहीं होता इनका रेजिस्टेंस। ठीक है, जैसे अब समझ गए आंसर क्या है, कि अगर आप एक ही पोटेंशियल पे रहोगे, या तो आप लाइव वायर पे या तो आप न्यूट्रल वायर पे, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बट अगर आपके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो शॉक लगेगा। तो यही इसका राइट आंसर है, ठीक है, जो कि यहां पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ और क्वेश्चन देखे जाएं। कहां गए भाई, आ जाओ। What is the function of earth wire? Why it is necessary to earth metallic appliance? अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है वो मैं आपको 2-3 फंक्शन बता चुका हूं, और ये याद रख लेना, 2025 में भी आया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो ये जो अर्थिंग वायर होते हैं, ये जितने भी एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, लीक चार्ज होते हैं, इसको अर्थ तक पहुंचाते हैं। उससे क्या होता है, जो भी शॉक लग सकता था हमें, उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं, बच जाते हैं। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अप्लायंसेस so that if the current leaks the metal body, it flows safely into the earth. It keeps the appliance body at the earth potential and prevents the user for getting electrical shock, यानी शॉक लगने से बचा लेगा, राइट? चलो, which supply is used in our home is the alternating current, while in devices like torch, car battery, direct current is used. यानी आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और अब आपको आंसर बताने। स्टेट 2 मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। एसी और डीसी के बीच का डिफरेंस बता दो। अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, यहां पर डायरेक्शन बदलती है, यहां पर डायरेक्शन नहीं बदलती। इसकी फ्रीक्वेंसी होती है बट डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, वाई इज एसी प्रेफर्ड ओवर डीसी? मैंने आपको बताया था एसी को क्यों प्रेफर करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को क्यों प्रेफर करते हैं, इसके मैंने आपको पॉइंटर्स बता चुका हूं, याद रखना। For long distance transmission, voltage is stepped up and current is reduced, which minimizes power loss in the form of heat transmission. यानी जब हमें लॉन्ग ट्रांसमिशन करना होता है ना करंट का, तो हमें एनर्जी को सेव करना है, और एसी में जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होता है, जबकि डीसी में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है। सिंपल सा रीजन है, सिंपल सा रीजन। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या है? Give one practical application where DC is essential. DC essential है, वो हमने केमिस्ट्री में एक वो पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइसिस। किस किस को याद है? बताओ, किस किस को याद है इलेक्ट्रोलाइसिस? किस किस को याद है बताओ, जल्दी बताओ, याद है क्या? हाँ, इलेक्ट्रोलाइसिस किससे होता था? बैटरी से, यानी वो डीसी से होता है, वो एसी से नहीं होता बेटा, याद रखना। यस, तो वो डीसी से होता है ना, वो डायरेक्ट करंट से ही होता है, वो एसी से नहीं होता। तो उसका एप्लीकेशन आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेट 2 सेफ्टी मेजर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। दो सेफ्टी मेजर, सबसे पहला फ्यूज लगाते हैं हम, दूसरा हम अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग क्या है? अर्थ वायर को लगाना। तो दो सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। Why it is dangerous if the fuse is connected to in the neutral wire instead of live wire of the domestic circuit? देखना बेटा, जो फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है ना, वो हमेशा लाइव वायर में किया जाता है। न्यूट्रल वायर में फ्यूज क्यों नहीं लगाया जाता, वो एक सवाल है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या लगता है? बताओगे?
बहुत बढ़िया। अरे मैं सोचूं आंसर कैसे लिख रहे हैं बच्चे, अरे आंसर तो बोर्ड पे लिखा हुआ था भाई। मैं सोच रहा कि इतनी बुद्धि आ गई इनमें, सब लिख रहे हैं आंसर सही, स्मार्ट हो गए। अच्छा सुनो, कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जिनको नहीं पता, जिन्होंने पढ़ा नहीं था उनको बता देता हूं। देखो बेसिकली होता क्या कि तुम खुद इमेजिन करना, दो वायर हैं, फ्यूज लगा होता है हमेशा किसमें, लाइव वायर में। अब इमेजिन करो कि फ्यूज है न्यूट्रल वायर में, ठीक है। मान लो सर्किट में कुछ हो गया, ठीक है, और यहां पर ये फ्यूज कर भी जाता है, ये फ्यूज हो गया, तो इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है ना वो यहां का टूटा है, यहां का टूटा है, यहां का तो अभी भी है। अगर लाइव वायर का कनेक्शन होगा तो भाई हाई करंट जो है वो हाई करंट तो अभी भी जाएगा अप्लायंसेस में, और अप्लायंसेस में करंट जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो उससे क्या होगा, अरे भैया उससे आग लग सी रहेगी, ठीक है, समझे। इस वजह से लाइव वायर में हम लगाते हैं फ्यूज को। तो याद रखना क्यों लगाया जाता है, बिकॉज कहां लिखा है, ये रहा डिफरेंस, बिकॉज इफ द फ्यूज इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर देन ड्यूरिंग अ फॉल्ट, यानी अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, द फ्यूज विल ब्लो एंड कट ऑफ द न्यूट्रल कनेक्शन, बट appliance will still remain connected to the live wire. This is dangerous because the appliance will still be at high potential. यानी अभी भी हाई पोटेंशियल पे होगा अप्लायंस, क्योंकि करंट तो आ रहा है, करंट तो आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, द मेन पर्पस ऑफ द फ्यूज इज टू कंप्लीटली डिस्कनेक्ट द अप्लायंस फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो कि न्यूट्रल वायर में कनेक्ट करने से पॉसिबल नहीं है। न्यूट्रल वायर का काम तो सिर्फ वापस ले जाना है, लाना नहीं है, वापस ले जाना। ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताओ, एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि यार व्हाई इट इज डेंजरस टू टच अ लाइव वायर बट नॉट अ न्यूट्रल वायर। यानी अगर आप लाइव वायर को टच करोगे ना तो आपको शॉक लगेगा, न्यूट्रल वायर को करोगे तो भी शॉक लगेगा बट कम लगेगा, ऐसा क्यों? कोई बता सकता है रीजन? सोच के बताओ, अब तो इसका आंसर भी नहीं है, बताओ, जल्दी बताएंगे सब फटाफट से। कोई बता रहा है चैट के अंदर? कोई बताएगा या नहीं बताओगे? नहीं हो रहा क्या मूड बताने का? बहुत बढ़िया, वोल्टेज देख लेना बेटा, याद रखना, याद रखना क्या कि जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर किस पे वर्क करता है, 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे, और न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट के पोटेंशियल पे। तो इट इज मोर डेंजरस टू टच अ लाइव वायर बिकॉज इट ऑपरेट्स ऑन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट, बट ऑन द अदर साइड दिस न्यूट्रल वायर, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, हाँ, ये 0 वोल्ट की पोटेंशियल पे ऑपरेट करता है, तो इसको टच करने से उतना शॉक नहीं लगेगा। अब ये मतलब नहीं है कि तुम टच कर लो, अरे भैया, भैया ने बोला था, प्रशांत भैया ने, कि ना वायर टच करेंगे आज, भैया को तूफान ही करते हैं। वायर टच कर लिया बेटा, वायर टच कर लिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, और कुछ सवाल है? और कुछ सवाल है? Why it is dangerous to touch an electrical appliance with a wet hand, even if the appliance is switched off from the switchboard। यानी अगर एक वायर को मतलब एक स्विच बोर्ड को आप ऑफ भी कर दोगे तो भी ना वायर को मना करते हैं कि गीले हाथों से टच ना करो। उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज इन मोस्ट डोमेस्टिक सर्किट द स्विच इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर। जितने भी हमारे सर्किट्स होते हैं, जो अपना स्विच होता है ना, ये वाला बटन वाला, ये कनेक्टेड होता है लाइव वायर से। अब होता क्या है, when the switch is off it disconnects the live wire, मतलब वो लाइव वायर को तो डिस्कनेक्ट कर देता है, बट इफ बाय मिस्टेक स्विच इज कनेक्टेड इन द न्यूट्रल वायर, यानी अगर मान लो गलती से वो जो स्विच है ना वो अगर न्यूट्रल वायर से कनेक्टेड है, देन स्विचिंग ऑफ ओनली ब्रेक्स द न्यूट्रल पाथ। यानी कुछ कुछ घरों में क्या कनेक्शन करे गए होते हैं, आजकल नहीं होता, पहले होता था कि जो स्विच होते हैं ना वो न्यूट्रल वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या दिक्कत आती है मैं समझाता हूं। अब तुमने मान लो स्विच को बंद कर दिया, स्विच को बंद कर दिया, न्यूट्रल वायर का कनेक्शन तो चला गया बट लाइव वायर का कनेक्शन तो है, यानी करंट आ तो रहा है बट करंट जा नहीं रहा। तो अगर तुमने गीले हाथों से टच करा तो गीले हाथों से क्या होगा, उसको एक वो मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी करंट को पास होने की।
और वो करंट तुम्हारी बॉडी से निकल जाएगा। लगा 220 वोल्ट छूने से तेरे, वो हो जाएगा तुम्हारे साथ। पर कुछ कुछ घरों में होता है, मेनली घरों के अंदर तो लाइव वायर से ही स्विच कनेक्टेड होते हैं, बट न्यूट्रल से जहां पर है वहां पर दिक्कत है। तो आज तुम्हें बेटा इलेक्ट्रीशियन बना दिया है। इलेक्ट्रीशियन वाले भैया घर पे आए, अगली बार तो उनसे पूछ लेना, भैया एक बात बता दो पहले, आपने ये जो स्विच कनेक्ट करा है ये हमारे घर का लाइव से करा है न्यूट्रल से करा है? अगर न्यूट्रल से करा है तो भैया बदल दो, आज ही बदल दो, आज ही। तो ये तुम अब बन चुके हो तुम, है ना, बहुत बढ़िया। तो ये इसका आंसर था। ठीक है, चलिए जी। और कोई क्वेश्चन? Why it is necessary to connect a metallic body, मतलब वही है कि अर्थिंग का क्यों इंपॉर्टेंट है, why earthing is important, वो आपको बता चुका हूं। उसके रीजन हमेशा याद रखना, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए यहां पर फाइनली एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। इन द डोमेस्टिक सर्किट द मेन स्विच इज टर्न्ड ऑफ, येट अ पर्सन स्टिल गेट एन इलेक्ट्रिकल शॉक ऑन टचिंग अ लाइव वायर, एक्सप्लेन हाउ दिस इज पॉसिबल। यानी मान लो मैंने स्विच को बंद कर लिया, बट अगर मैंने फिर भी लाइव वायर को टच करा तो मुझे शॉक लग सकता है। क्यों लग सकता है? सोच के देखो, लिखो भाई चैट में, सोच के देखो क्यों लग सकता है। हाँ बेटा आज तुम्हें वो इलेक्ट्रिशियन बना के छोड़ूंगा आज मैं, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो स्विच ऑफ कर दिया, ये वही है कॉन्सेप्ट कि अगर आपके घर में स्विच से न्यूट्रल वायर का कनेक्शन है तो अगर आपने स्विच ऑफ करा, न्यूट्रल वायर तो कट हो गया है बट लाइव वायर तो है। तो अगर लाइव वायर को तुम टच कर लेते हो तो करंट आ रहा था। अब तुम्हारी बॉडी जो है वो जमीन से कनेक्टेड है, जमीन का जो पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट है, लाइव वायर में 220, जमीन में 0। करंट कहां से फ्लो करता है? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी तुम्हारी बॉडी में से करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। वही सेम आंसर है जो कि अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैंने आपको बताया। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। वोल्टेज का गेम है, बहुत बढ़िया। फाइनली दोस्तों ये चैप्टर हो जाता है खत्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस दोस्तों। एक भाई साहब क्या बनाया है भाई, अरे भाई ये क्या बना दिया, अरे भाई पुराने जमाने में वो जो आते थे ना, पुराने जमाने बोल रहा हूं 2019 में वो जो छपरी टिकटॉकर्स होते थे ना मुझे वो बना दिया है, छपरी टिकटॉकर बना दिया है भाई। यार ये क्या बना दिया है मेरे को, ये क्या बना दिया है वाह यार, हद हो गई है। कैसे कैसे लोग हैं टीम के अंदर, शर्म भी नहीं आती इनको थोड़ी सी शर्म किया करो। ठीक है, अब मुझे बताओ ये चैप्टर कितना समझ आया, 100 में से कितना % समझ आया, जल्दी बताओ। अच्छा, जितने बच्चों को कम समझ आया है, देखो क्लासेस को डेली लिया करो और रिवाइज किया करो। अच्छा, इस दुनिया का ना सबसे बड़ा झूठ होता है ये जो लाइन होती है ना कि भैया बाद में हम कम बैक करेंगे, कम बैक करेंगे, कम बैक करेंगे। मैं बताता हूं रियलिटी कम बैक की। भैया वो मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती, मेरे पेरेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं करते, मार्क्स मेरे अच्छे आ नहीं रहे, चलो ऐसा करते हैं कि अब बहुत हो गया, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी और चलो फटाफट से निकालते हैं, आज से पढ़ना शुरू, आज से ऐसी पढ़ाई करूंगा कि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पढ़ रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, मोबाइल का नोटिफिकेशन आ गया, थोड़ी देर फोन अगर चला भी लूंगा तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। दो घंटे बाद रील देख के हंस रहे हैं, रील देख के हंस रहे हैं, फिर उसके बाद रियलाइज होता है 2 घंटे बाद पता चलता है, अरे नहीं 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 नहीं, पूरा दिन खराब कर लिया, ऐसा नहीं करना था, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो करना ही नहीं था यार, नहीं नहीं चल ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, चलो 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 किताब निकालते किताब निकालते। फिर वही हाल, एग्जाम से एक दिन पहले, हाय चैट जीपीटी, हाउ टू स्कोर गुड इन एग्जाम in 24 hours without studying, without any efforts
तो बेटा ये जो कमबैक का जो तुम्हारा ये जो बहाने है ना, इनको अपने पास रखा करो। नहीं हो रहा कमबैक, आज से मेहनत कर, अभी से मेहनत कर, डेली मेहनत कर। अचानक से कुछ नहीं होता कि एक दिन आएगा, एक दिन में तुम्हें लग रहा है कि तुम महारथी बन जाओगे, कुछ नहीं होना एक दिन में। ठीक है, अगर आज से मेहनत नहीं करने वाला तो फिर भूल जा, मेहनत लगा ले अभी से। ठीक है, रिलेटेबल स्टोरी हो गई। 90% एक्यूरेसी। चलो, है ना, सही है। अब सुनो मेरी बात, इसको रिवाइज कर लेना, पूरे के पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ लिया करो, है ना। और कल की छुट्टी है, परसों जो है अपनी डाउट सॉल्विंग है सैटरडे को 5 बजे। तो कृपया करके डाउट सॉल्विंग की क्लास में एसीबी को सॉल्व करके आना, और अगर एसीबी सॉल्व ना हो तो मत आना, वरना बहुत पिट जाओगे मुझसे, है ना। मूर्ख बालकों, ऐसा रोस्ट करूंगा सैटरडे को कि दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसलिए करके आना सिलेबस जितना भी पढ़ाया है, और एसीबी कर लेना। एसीबी बहुत छोटी है, थोड़े से क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं एसीबी इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की एसीबी इंपॉर्टेंट है। तो जाकर प्लीज कर लेना, कर लोगे, प्रॉमिस रहा, वादा निभाओगे, वादा निभाओगे। हाँ बहुत बढ़िया, ये हुई ना बात। चलो, ऑन दिस नोट बहुत सारा प्यार यार, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। मिलते हैं परसों, जब तक के लिए सी यू, टाटा टाटा, सी यू दोस्तों, मिलते हैं। एसीपी कर लियो, एसीपी याद रखना।